से कोड वेरीफाई कर ईमेल ही पूछ के भाई। ठीक है, सो वंस यू लॉग इन, तो जस्ट लाइक एनी अदर वेबसाइट, इसको जरा anyways, अच्छा जी, डैशबोर्ड पे आ गए। ठीक है, सेंडिंग हैज बीन पॉज बिकॉज यू हैव आउटग्रोन द फ्री प्लान लिमिट ऑफ 500 कॉन्टैक्ट्स, अपग्रेड टू अ पेड मार्केटिंग प्लान टू रिज्यूम सेंडिंग। अच्छा, तो फ्री प्लान में ये आई थिंक हमें दे रहा है 500 फ्री कॉन्टैक्ट्स, ऑल द बेसिक फॉर बिजनेस जी। क्या क्या ऑफर कर रहे हैं जी? मंथली ईमेल, आप 1000 ईमेलें भेज सकते हैं फ्री में। एक यूजर इसको यूज कर सकता है, एक ऑडियंस आप बना सकते हैं। ठीक है, ईमेल सपोर्ट 30 दिन की आपको मिलती है। रिपोर्टिंग लिमिटेड होगी आपकी, क्रिएटिव असिस्टेंट लिमिटेड 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 and so। ठीक है जी, बाकी इसके पैकेज अगर आप देखें तो $260 पर मंथ, $270 पर मंथ, $620 पर मंथ, विच इज रिलेटिवली वेरी हाई। ठीक है, तो वैसे इतना है ना, महंगा होना नहीं चाहिए इसको पर मंथ। चलें कोई सस्ता ऑप्शन देख लेते हैं। एक और इसी तरह की ईमेल मार्केटिंग टूल है, क्लेवियो के नाम से। इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। हाँ मनी कॉन्टेक्ट भी है, अगर आपको 1000 से 1500 लोगों तक ईमेल भेजनी है तो ईमेल एनएसएम 60 पर मंथ, ईमेल $45 पर मंथ, फ्री $0 पर मंथ, परफेक्ट फॉर गेटिंग स्टार्टेड। 500 मंथली ईमेल सेंड कर सकते हैं आप, मोबाइल नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। 150 फ्री मंथली एसएमएस एमएमएस के क्रेडिट मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जी 500 मंथली आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1000 मंथली ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्लान्स काम किस तरीके से करते हैं? आई थिंक दोनों को भी हम साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। काम क्रिएट करना हो। अच्छा जी, सो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस नजर आ रहे हैं? लेफ्ट में हमें मिल रहा है क्रिएट का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें दिख रही हैं कैंपेन्स। उसमें है हमारे पास ऑल कैंपेन्स एंड कैंपेन्स मैनेजर।
देन हमें दिख रही हैं ऑटोमेशंस, ओवरव्यू, ऑल जर्नीज, प्रीपेड जर्नीज, ट्रांजैक्शन ईमेल्स। देन हमें दिखता है एक ऑडियंस का सेक्शन, ऑडियंस डैशबोर्ड, ऑल कॉन्टैक्ट, साइन अप फॉर्म्स, टैग्स, सेगमेंट, सर्विस, सब्सक्राइबर प्रेफरेंसेस, इनबॉक्स। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक्स में हमें ईमेल रिपोर्ट्स एंड कस्टम रिपोर्ट्स, वेबसाइट, स्टोर, अपॉइंटमेंट्स, डोमेन सेटिंग्स, रिपोर्ट्स। कंटेंट में हमें मिलता है जी क्रिएटिव असिस्टेंट, माय फाइल्स, ईमेल टेम्पलेट्स। देन इंटीग्रेशंस में हमें मिलती है जी डिस्कवर द इंटीग्रेशंस। ठीक है, सो इसको वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज वी गोना क्रिएट एन ईमेल टेम्पलेट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस जी इन्होंने क्या हमें सजेशन दी है कि आप एक रेगुलर ईमेल कर लें जी, आपको ऑटोमेशन बनानी है, या आपको कोई लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी हमें अभी फिलहाल एक ईमेल बनाना। अच्छा जी। हम्म, तो क्योंकि मेरे पास 500 कॉन्टैक्ट्स की लिमिट है और मैंने यहाँ पे तकरीबन 20,000 लोग ऐड किए हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये आप ईमेल किसको सेंड कर रहे हैं? जी, तो ये ईमेल किसको भेज रहे हैं जी? अब हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपको एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि वो ईमेल किसको जाएगी, किसके एंड से जाएगी। यहाँ पे आप अपनी ईमेल सेट कर सकते हैं कि जिस ईमेल से आपने भेजना है। एडिट फ्रॉम पे गए आप अपना नाम सेट कर सकते हैं, ईमेल सेट कर सकते हैं। उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, कि लेट से हम चलें एक छोटी सी अपनी ना एक ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है जी, अच्छा। अब हम पहले आते हैं मेलचिम्प। ठीक है, हम ऑडियंस सेक्शन में आ गए। यहाँ पे हमें जी क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास 20,000 ये और इस तरह की हमारी ऑडियंस यहाँ पे सेट हुई है। ठीक है, अब मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स में गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये सारे डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मैनेज कॉन्टैक्ट्स करके हम आई थिंक इन सब को जरा एक्सपोर्ट करते हैं या तो।
या मैं एक और काम करता हूँ, ऑडियंस को ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये मुझे भी नहीं याद ये किस कब मैंने ऑडियंस बनाई और क्या है इसके अंदर। एक्सपोर्ट करके देखता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी ऑडियंस का मैंने सिर्फ बैकअप ले लिया। अब मैं इस पूरी ऑडियंस को ना यहाँ से रिमूव करके एक न्यू ऑडियंस क्रिएट करता हूँ। ऑनेस्टली मुझे नहीं याद, ये मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी पिछले जन्म का डेटा है मेरे। और ये कौन लोग हैं क्या हैं, आई डोंट नो। कस्टमर का टैग बना हुआ है इनके साथ। आई थिंक मे बी कोई बेबी क्लोथिंग रिलेटेड ही डेटा होगा। अच्छा जी, तो हम कहाँ स्टक हो गए, हमारी ये एक्सपोर्ट हो गई ना ऑडियंस। अब हम दोबारा जाते हैं ऑल कॉन्टैक्ट्स, सेलेक्ट ऑल, और इनको मैं या तो अनटैग कर देता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग। ऑडियंस को आई थिंक डिलीट करने का तरीका कुछ और था। अभी आर्काइव करके देख। अभी आर्काइव या नहीं हो, अभी भी सारे कॉन्टैक्ट दिखा है। अब यहाँ पे हमें हेल्प करेगा गूगल। ऑडियंस डैशबोर्ड, ऑडियंस डैशबोर्ड में आ गए हम। तो हम करते हैं इट टेक्स्ट।
स्ट्रेंज, नीचे ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसको डिलीट करने का। ये अकाउंट से नहीं होगा मेरे ख्याल में, ब्राउजर की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, डिलीट हो गया। अब हम बनाते हैं एक नई ऑडियंस। ऑडियंस का नेम हो गया TK स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लेट से अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ। कैंपेन का मैं यूआरएल अगर कोई बनाना चाहूँ मैं कस्टम भी बना सकता हूँ, वरना एक रैंडमली वो खुद जनरेट कर देगा। आई एम फाइन विद इट। रिमाइंड पीपल हाउ दे साइंड अप फॉर योर ऑडियंस व्हेन यू साइंड अप फॉर द कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे ही लिखेंगे कि सिंस यू submitted your email address to this particular website or this particular form, that's why we are contacting you, so that पुश ईमेल ना लगे, उनको लगे कि हाँ मेरा कंसेंट शामिल था इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बात कर लेते हैं। लेट्स से सर्कल। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम अलाउड टू सेंड एन ईमेल विद देयर नेम, तो चले मैं अपना ही नाम यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एड्रेस हम लिख देते हैं शमूट। ठीक है, सिटी कराची, पोस्ट कोड हो गया, नंबर वगैरह हमने सेट कर दिया। Send contacts and opt-in confirmation email when they subscribe to your audience. अच्छा जी, डेली समरी। नोटिफिकेशंस की मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आई एम लाइक ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन मत भेजना, मैं खुद ही डैशबोर्ड खोल के देख लूँगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने ऑडियंस सिलेक्ट कर ली, मतलब ऑडियंस बना ली। सर बट अब इसी सर ऑडियंस स्क्रीन के अंदर स्क्रीन स्टक हो गई है। हेलो स्क्रीन स्टक हो गई है। जी। ये काफी देर से जो न्यू ऑडियंस क्रिएट आपने बोला ना, वो हमें कुछ नजर नहीं आया कि वो न्यू ऑडियंस कहाँ से जाके क्रिएट किया आपने। अच्छा, अब नजर आ रहा है। ओके, चलो। तो हम सिंपली ऑडियंस डैशबोर्ड में थे। ठीक है, देन जब हमने अपनी ऑडियंस रिमूव की थी, ठीक है, तभी हमें ऑप्शन आ गया था क्रिएट न्यू ऑडियंस का। तो मैं थोड़ी ऑडियंस ही कर। अच्छा जी, तो हम दोबारा से ऑडियंस पे जाते हैं, ऑडियंस डैशबोर्ड पे आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जी आप अपनी, एक तो वैसे ट्यूटोरियल्स भी आ रहे हैं, हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू कैंपेन, क्रिएट अ साइन अप फॉर्म, सोशल पोस्ट, सोशल एड। ठीक है, हम कहते हैं जी हमें सारे ऑल कॉन्टेक्ट्स पे जब आप आएंगे और अगर आपकी ऑडियंस नहीं बनी हुई होगी तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा क्रिएट अ न्यू ऑडियंस का। ठीक है, आप सिंपली वहाँ से ऑडियंस क्रिएट करेंगे, सिर्फ वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा
जो आई थिंक यहाँ जो ना सेटिंग्स में कहीं पे होना चाहिए, प्रोफाइल में पॉसिबल। ठीक है, अच्छा। ऑडियंस अभी समझे, ऑडियंस का हमने ये सेगमेंट क्रिएट किया है, अभी तक इसमें हमने कोई कॉन्टेक्ट भी ऐड नहीं। अब वो कहते हैं कि जी आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है, या तो कांटेक्ट करें या कोई साइन अप फॉर्म बनाए। हमने कहा चले जी हम इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्टेक्ट्स। अब वो कह रहे हैं कैसे करेंगे जी, किसी और डिवाइस से, किसी और सर्विस से फाइल अपलोड करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमने कहा चले हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिस फील्ड। अच्छा जी। पूरी इसको शीट बना के देनी पड़ेगी इस तरीके से, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस। हम्म। या अगर मैं सिर्फ ईमेल्स ऐड करता हूँ आप लोगों। अच्छा, अब स्टेटस में सब्सक्राइब वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ईमेल के लिए सब्सक्राइब कर लिया, तो अब आप उनको आराम से ईमेल्स अपनी भेज सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉन सब्सक्राइब नहीं, या जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर लिया है, या जो क्लीन लोग हैं, उनसे आपकी ऑडियंस सेगमेंटेशन अलग हो जाएगी। क्योंकि अब अगर किसी ने अनसब्सक्राइब कर लिया तो वो आपकी मार्केटिंग की ईमेल जो है अब उसको नहीं जाएंगी। ठीक है, नॉन सब्सक्राइब के जिसने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, क्योंकि वरना बाद में ना पाकिस्तान में तो चले इतना कुछ नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में लीगैलिटीज के इश्यूज आ जाते हैं कि जब मैंने अपना कंसेंट ही नहीं दिया आपको, तो आप मुझे ईमेल कैसे भेज रहे हैं। ठीक है, अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। मैंने कहा कि जी आप सबने सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, सर्च और क्रिएट टैग्स। मैंने कहा कि जी ये सब हमारे स्टूडेंट्स। टैग मैंने क्रिएट कर लिया। 50 ईमेल एड्रेस इनको मिली हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी इंपोर्ट कर दें। व्यू इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट्स को देख लेते हैं। नॉर्मली आप जहाँ से भी डेटा गैदर करेंगे, वहाँ आपके पास उनका नाम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और भी इंफॉर्मेशन होगी। तो आप सिंपली इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन सब सेगमेंट्स में उनकी वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देगा। ठीक है, अच्छा। अब ये ईमेल लिस्ट हमारी प्रिपेयर हो गई है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम सिंपली जाके लेट्स से कैंपेन मैनेजर में चले गए। कैंपेन रिपोर्ट। अच्छा जी, इसकी अभी हमें नीड नहीं है, हम गए और कैंपेन्स में। ठीक है, अब ये कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह बन के रखे हैं मैं पहले के हमारे। हमने कहा जी हम एक न्यू कैंपेन बनाते हैं। पहले एक रेगुलर ईमेल से शुरू करते हैं। ठीक है, देन ऑटोमेशन की तरफ मूव करें। ठीक है, यहाँ मैंने इस कैंपेन का नाम सेट कर दिया। आप सबको ईमेल जाएगी जी, मेरी तरफ से जाएगी। सब्जेक्ट क्या होगा इस ईमेल का, नो मोर देन 9 वर्ड्स। ये आपको सजेशन दे रहे हैं, हम उसको बोलते हैं कि ठीक है। ठीक है, एक प्रीव्यू टेक्स्ट होता है, जैसे कि आपका ये सब्जेक्ट टेक्स्ट हो गया आपका, और ये जो आगे इसकी जो लाइन चल रही है ना, ये समझे प्रीव्यू टेक्स्ट है हमारा। तो इफ वी वांट टू ऐड अ प्रीव्यू टेक्स्ट तो हम उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं।
ठीक है, इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स राइट, however you want to create your subjects and everything। सेव कर लिया जी। सेंड टाइम, ये ईमेल कब जानी चाहिए आपको, सेंड नाउ और शेड्यूल अ टाइम। जी चलो अभी भेज देते। कंटेंट क्या होगा जी आपकी ईमेल का, अब उसने कहा डिज़ाइन पे जाएं, सिलेक्ट द न्यू बिल्डर, सिलेक्ट द क्लासिक बिल्डर, दोनों ऑप्शन है आपके पास। हम कहते हैं कि चलो जी न्यू बिल्डर पे ले चलो। अच्छा जी, 115 टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कस्टम ईमेल डिज़ाइन, बोल्ड टेम्पलेट आपने लेनी है, मिनिमल लेनी है। सो यू हैव, जिस तरह से हमारे पास शॉपिफाई की थीम्स थी, उसी तरह हमारे पास ये ईमेल मार्केटिंग की बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, जिसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल पर्पस क्या है जी, अनाउंस, क्रिकेट, वाइट, सेल, थैंक यू, वेलकम। चलो वेलकम पे सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट थीम रहेगी हमारे लिए। आप इसको कस्टम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, हमने कहा कि जी चलें ये वाली यूज कर लेना चाहिए। प्रीमियम्स में से है मेरे ख्याल में, तो हमें फ्री वाली देखनी पड़ेगी, जिनके ऊपर ये इजिली अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। बाकी सब अपग्रेड पे आ रही है, नो प्रॉब्लम, फ्री वाली यूज कर लेंगे हम। ठीक है, हम कहते हैं कि जी हम कस्टम डिजाइन कर लें। ठीक है, उसकी फर्दर उसने हमें ऑप्शंस बता दिए कि कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। हमने कहा कि चलें जी एक सिंपल सी कोई ईमेल टेम्पलेट ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स यूज दिस। अब सिमिलर ऑप्शन की कंप्यूटर में कैसी नजर आएगी, मोबाइल में कैसा व्यू नजर आएगा, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, हम इसके प्रीव्यू को एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी इस स्टाइल को बेसिकली कस्टमाइज करना है। हम यहाँ पे भी अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें क्लासिक बिल्डर पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हमने कौन सी थीम यूज करें, अपग्रेड सब पे ही आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये एक थीम सिलेक्ट की है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये इमेज डिस्प्ले साइज इन्होंने दिखा दिया जी, फुल साइज हमें दिखा दो इमेज का। स्टाइल क्या करना है, राउंडेड कॉर्नर्स करने हैं, किस तरीके से करना है।
ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट एज टू एज एंड ठीक है। इमेज को रिप्लेस करना है, आप अपना लोगो अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे, आप सिंपली वो यूज कर सकते हैं। या आप अपलोड कर सकते हैं अपना लोगो। मेरे पास लोगो है कि नहीं, लेट्स से ये लोगो यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, साइज को मैं इसको कम कर देता हूँ। स्टाइल में देखिए राउंडेड कॉर्नर्स क्या करने, कोई बॉर्डर देनी है नहीं देनी, तो ये चीज़ें आप इससे प्ले अलोंग कर सकते हैं। अच्छा जी, देन अब हम आ गए हैं इस ईमेल की बॉडी टेक्स्ट पे। ठीक है, यू गेट दी आइडिया कि किस तरह से बाकी आप टेक्स्ट वगैरह फुल फिल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जो चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहें, आप चाहते हैं जी कोई इमेज और ऐड करनी है, आप उसको ड्रैग ड्रॉप करके सिंपली जहाँ चाहें वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वो इमेज क्या होगी, दैट्स अगेन अप टू यू। बहुत टाइम लगा रही है अपलोड होने में। ठीक है, हमने खैर समझे यही इमेज यूज़ कर ली। सेम आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं हाउएवर यू वांट। नीचे आपके सोशल मीडिया के आइकॉन्स उसने दे दिए हैं, यू कैन एडिट देम एज वेल। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आपको एक बटन ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, ये इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना कि आप इसको फिल इन कर सकते हैं जिस चीज़ से चाहें। योर फाइल इज टू बिग। ठीक है जी, कॉपीराइट करंट ईयर जिस कंपनी, ये आपके लिए खुद ही जो है ना आपकी कॉपीराइट और सारी ईमेल डिटेल्स वगैरह भी डाल रहा है। ठीक है, आपने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया, देन यू गो विद कंटिन्यू। इसको डिफॉल्ट फिल्टर भी सेट कर लेते हैं। Add a required referral badge to your email footer to remove the badge, upgrade your account. A plain text version to send your email, remove or replace the page order next. Over the email and give your content a place to reply. अच्छा जी। प्लेस होल्डर टेक्स्ट कह रहे हैं कि जी चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है जी, रेस्ट इज फाइन। ठीक है, इस ईमेल लिंक का इसने लिंक भी क्रिएट कर दिया है, जो हम आई थिंक शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, वंस यू डन इट, आप एक टेस्ट ईमेल सेंड करके देख सकते हैं पहले खुद को। आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं आराम से कि हाउ दिस ईमेल इज गोना लुक। ठीक है, ये बैच मेलचिम, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, वो मेलचिम की तरफ से जाएगा। इफ यू परचेज अ पेड वर्जन देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस बैच। ठीक है, अब मैं सेंड कर रहा हूँ, सेंड नाउ। ठीक है, अभी ये कैंपेन सेंडिंग स्टेज पर है। So email marketing is effective when your customers have opt-in to receive these emails. अब उसकी मिसाल ये होती है कि फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे मुझे किसी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया और उसने ऑर्डर डिटेल्स में अपना एसएमएस और ईमेल एड्रेस मुझे दे दिया, और अब मुझे पता है कि ये पर्सन मेरे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं इसको अपसेल करने की कोशिश करूँ। मैं उसको नए प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, मैं उसको डिस्काउंट ऑफर करूंगा कि वो बार बार मेरी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करता रहे। तो उसके लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होती है। सेम चीज, लेट्स से दिस इज माय ईमेल इनबॉक्स, तो मुझे रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जितनी भी प्रमोशनल ईमेल्स आ रही, तो दे आर ट्राइंग टू अपसेल मी। ठीक है, ऑल्दो मैंने इनमें से कोई भी नहीं खोली, लेकिन जस्ट एक ऊपर से भी रिव्यू मिल जाए ना, तो मुझे कुछ ना कुछ एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा व्हाट दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे माइट बी गेटिंग। ठीक है, फिर कभी कभी उसमें से कुछ समझ में आती है, कोई पसंद आती है, तो ओपन खोल करके देख भी लेते हैं कि अच्छा व्हाट्स इन दिस ईमेल। ठीक है, 50 रिसिपिएंट्स को ये ईमेल चली गई है। अब जब आप लोगों को मिल जाएगी तो आप बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे अब क्या मुझे रिपोर्ट दिखा रही है कि जी मेरी पूरी जो ईमेल की रिपोर्टिंग होगी ना, वो सब यहाँ नजर आएगी। कितने लोगों ने मेरी ईमेल खोली, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों से वो बाउंस हो गए, मतलब उनके उस ईमेल एड्रेस पे नहीं गई हुई, कितने लोगों ने उस ईमेल को खोलने के बाद अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, इससे मुझे वो सारी उनकी डिटेल्स पता चलेगी कि मेरी ईमेल का रिस्पॉन्स रेट कैसा है, टोटल ओपन्स कितने हैं, लास्ट ओपन फॉरवर्डेड कितने हैं, सो एंड सो। ठीक है, अगर वो कोई ई कॉमर्स रिलेटेड कैंपेन है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उस ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कितने ऑर्डर्स मुझे मिले, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ एवरेज, और कितना मेरा टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ विद दिस ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है जी, अब वो बता रहे हैं कि जी आपकी इस ईमेल में ये चीज़ें अच्छी थी, टाइपोग्राफी आपकी फुल अच्छी नहीं थी, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी हाउ मेनी टाइम्स कॉन्टेक्ट्स क्लिक्ड ऑन ईच ऑफ योर लिंक्स, उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। ओपन रेट और क्लिक रेट आपको यहाँ नजर आता है, पूरी 24 आवर्स की परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस एंड ऑल दी एनालिटिक्स आपको यहाँ नजर आते हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है कि आपकी अगली कैंपेन किस तरह से आपने प्लान करनी है, क्या ऑडियंस टारगेट करनी है, किन लोग, कौन से लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट्स में, आपकी ईमेल्स में बेसिकली। ठीक है, चीज है ना। सर मुझे ना थोड़ा ऑडियंस में कंफ्यूजन हो रही है। जैसे आपने तो हम लोगों की ईमेल एड्रेसेस डाल दिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है तो मेरे पास उस वक्त कौन सी कहाँ से मैं ऑडियंस आएगी? मेरे ट्रैफिक तो मेरी वेबसाइट पर कोई आया ही नहीं होगा, तो मैं फिर वो हम्म, ईमेल एड्रेसेस मैं वो कहाँ से लूंगी? अच्छा, वो ईमेल एड्रेस जमा करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर वन तो सबसे पहले आप समझें कि एडवर्टाइजिंग से ही हो गया, कि आप जब अपने बिजनेस की अपनी वेबसाइट के एड्स रन करेंगे, तो वहां से जो लोग, अब चाहे आप वो लीड फॉर्म की कैंपेन बनाएं या आप अपनी वेबसाइट पे उनको लैंड कराएं और वहां से उनसे आप उनका ईमेल एड्रेस गैदर करें, वहां से डेटा आप गैदर कर सकते हैं। दूसरी चीज फिर आप ये कर सकती हैं कि आप डिफरेंट जो है ना
पोर्टल्स हों जहाँ पे आपको ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल तो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो आपके पर्टिकुलर नीश में प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं कि जी सबमिट दिस गूगल फॉर्म इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेट द ईमेल। लोग ये करते हैं कि ज़्यादातर ना परचेज़ करते हैं ईमेल आईडीज़ और कोशिश करते हैं कि जी बस हमें डेटा कहीं से मिल जाए। बट उसमें ये होता है कि ना वो आपके इंटेंडेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, और उनको आप परचेज़ करके भी ईमेल करेंगे भी तो वो ऐसे ही बस पड़ी रहेंगी, कोई नहीं खोलेगा उनको, बस मतलब आपके पैसे और एफर्ट दोनों ही वेस्ट हो रहे होंगे। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये करनी है कि आपके जो ईमेल रेसिपिएंट्स हों वो एक्चुअली में आपके फॉलोअर्स हों, पोटेंशियल कस्टमर्स हों। लेट्स से कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, सबसे पहले वो जो एक पॉपअप आ जाता है ना कि सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर या सेंड अस योर ईमेल राइट नाउ एंड अवेल 20% डिस्काउंट, वो इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि उनको उस डेटा की वैल्यू पता है कि यार ये शख्स हमारी वेबसाइट पे आ गया है तो अब इसको जाने नहीं देना, कि वो डेटा में हमें ऐड करना है। अदरवाइज़ नए बिज़नेस के लिए तो अगेन वही एक ऑर्गेनिक प्रोसीजर ही है कि आपने कोशिश करनी है कि ऑर्गेनिक ही अपना डेटा बिल्ड करना है। अच्छा जी, अब थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं ऑटोमेशंस को, ठीक है? ऑटोमेशंस किस तरीके से काम करती हैं? ठीक है, कस्टमर की जर्नी क्या होगी आपकी? बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच या चूज़ अ प्री बिल्ट जर्नी। ठीक है, आपने कहा कि अच्छा जी मेरी कैंपेन जो है वो प्री बिल्ट जर्नीज़ से मुझे न्यू कॉन्टैक्ट्स को वेलकम करना है। अबैंडन्ड कार्ट्स हैं जी, मुझे उनको रिकवर करवाना है। ईमेल करनी है टैग्ड कस्टमर्स को, क्रिएट रिपीट कस्टमर्स बनाने हैं जी मुझे, सेलिब्रेट कस्टमर की बर्थडे करनी है, फाइंड न्यू कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक लीड एड्स बनाने हैं, रिकवर लॉस्ट कस्टमर्स या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जी लेट्स से हम एक कस्टम जर्नी आपकी बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम लेट्स से फ्रॉम सर्कल्स एंड आपको हर वीक एक न्यूज़लेटर देंगे लेट्स सपोज। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया लेट्स से सर्कल न्यूज़लेटर। स्टार्ट बिल्डिंग पे गए आप, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करना है जी, कॉन्टैक्ट कब ऐड होगा? जब वो साइन अप कर ले, जब उसका टैग ऐड हो जाए, जब उसको हम ईमेल सेंड कर दें, जब उसकी बर्थडे आने वाली हो बाय स्पेसिफिक ऑर्डर या कुछ। ठीक है, हम कहते हैं कि जब हम उसका टैग ऐड कर दें। स्टूडेंट्स का टैग हमने बनाया था, हमने उस टैग को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब आपकी जितनी भी ये स्टूडेंट्स का डेटा था ना इस टैग के अंदर, वो सब इस ऑटोमेशन का पार्ट बन। ठीक है, नॉर्मली अभी फ्री प्लान में वो बता रहे हैं कि जी आपके 4 जर्नी पॉइंट्स हो सकते हैं, और जब आप परचेज़ कर लेंगे तो आप 100 जर्नी पॉइंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्या किया कि उसने कहा एक जर्नी पॉइंट उनका बनाओ। ठीक है, जर्नी पॉइंट क्या है जी? इन लोगों को सबसे पहले जी एक ईमेल सेंड कर दो। ठीक है, ईमेल कॉन्टैक्ट्स शेड्यूल करना है, कब भेजनी है जी ईमेल? हम कहते हैं कि जस्ट एवरी लेट्स से मंडे। कब भेजनी है जी? टाइम आप सेट कर सकते हैं या एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया। तो अब ऑप्शन क्या है जी? आपके कॉन्टैक्ट्स टैग्ड हैं,
उनको हमने एक ईमेल भेजनी है। उस ईमेल के बाद, ठीक है, लेट्स से मैंने एक और जर्नी पॉइंट ऐड किया, और उस जर्नी पॉइंट में आप ये देखें कि मेरे पास कंडीशंस है। इफ एल्स, परसेंटेज डिस्प्लेड, वेट फॉर ट्रिगर, टाइम डिले, एक्शंस क्या है जी, क्या क्या आप एक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से कि मैंने आप लोगों को ये एक ईमेल भेजी, ठीक है, और इस ईमेल के बाद मैंने एक उसमें ऑप्शन डाल दिया कि टाइम डिले लगा दिया, लेट्स से, ठीक है, डिले फॉर 2 वीक्स, लेट्स से। तो अब 2 हफ्तों तक आपको कोई इस कैंपेन के थ्रू कोई और एक्शन नहीं मिलेगा। 2 हफ्तों के बाद क्या होगा जी? मैंने कहा कि एक और, या तो सेंडिंग ईमेल, ठीक है, वो ईमेल हमने सेट कर दी दोबारा से। अब इस ईमेल पे, ठीक है, फिर हमने एक जर्नी पॉइंट बना लिया कि लेट सपोज इफ एल्स की कंडीशन लगा दी, ठीक है। उस पर फिल्टर हमने क्या लगाया, लेट्स से टैग्स, कि अगर जो ईमेल हमें हम भेज रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को जा रही है, दैट इज फाइन। अगर कॉन्टैक्ट टैग नहीं है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? हमने कहा नहीं जी, कॉन्टैक्ट टैग होगा स्टूडेंट्स का, तो ही उसको ये ईमेल चली जाए, ठीक है। तो अब इस तरह की एक जस्ट हमने एक रैंडम कंडीशन बनाई है। तो अगर कॉन्टैक्ट मतलब जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं वो हमारे उस टैग का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम एक कोई और एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि ठीक है, उसको जो है ना ये वाली ईमेल सेंड कर दो। और अगर वो नहीं है तो उसको एक और ईमेल भेज दो जिसमें हम उसको वेलकम कर दें कि जी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं एक जर्नी बनती जा रही है। फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि अच्छा, इसको मैंने इनवाइट किया, यहाँ पे अब जो है ना आप दोबारा से कोई टाइम डिले लगा दें कि अब इसको जो है ना लेट्स से 3 दिन बाद दोबारा से ये ईमेल भेजना, और वो होगी रिमाइंडर ईमेल। ठीक है, इन सब ईमेल्स को आपने एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, ताकि आपको पता हो कि किस कब जो मैं ईमेल भेजूंगा वो ईमेल कौन सी हो। ठीक है, अच्छा जी, तो वही सिंपली सिलेक्ट बिल्डर करना है आपने, क्लासिक बिल्डर पे जाएंगे, दोबारा से वो ईमेल क्रिएट करेंगे, एंड देन यू विल एबल टू सेंड दैट। अच्छा जी, जर्नी बन गई आपकी। देन सिंपली आपने इसको सेव करना है। टेस्ट ईमेल आप भेज के देख सकते हैं कि इधर इट इज वर्किंग और नॉट। तो मेन काम समझे ऑटोमेशन का इसी तरह से होता है। अब इसको आप किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं? नॉर्मली ऐसा होता है कि जी ई कॉमर्स बिजनेस है, उनको एक वेलकम ईमेल भेज दो। अगर वो 2 दिन तक ऑर्डर ना करें तो उनको ये डिस्काउंट वाली ईमेल भेज देना। अगर वो उसके बाद भी 3-4 दिन तक ऑर्डर ना करें तो उनको बाय वन गेट वन फ्री दे देना। फिर उसमें से जो ऑर्डर कर दे उसको ये ईमेल भेज देना, जो नहीं करे उसको फिर ये ईमेल भेज देना। इस तरह से करके आप पूरी अपनी जितनी लंबी अपनी ऑटोमेशन चाहे ना वो आप बना सकते हैं, एंड देन इट्स गोना वर्क ऑटोमेटिकली। आपने शुरू में अपनी लॉजिक सही तरह से लगा लेनी है। पूरा फ्लो अगर आपको सही तरह से समझ में आ गया हाउ इट्स गोना वर्क, देन सिंपली आपकी जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ देखें, मुझे रिपोर्ट थोड़ी मिलना शुरू हो गई। 7 लोगों ने ओपन कर लिया है इस ईमेल को। ठीक है, एक ईमेल कोई गलत था, वो बाउंस हो गई वहां से ईमेल।
ठीक है, नाउ यू गेट टू सी अ मोर बेटर विजुअलाइजेशन। ठीक है, किस किस ने देखी है, इनफैक्ट मुझे वो भी नजर आ गया। ठीक है, ओपन ओपन उन्होंने 2 दफा वेबसाइट खोली है, अभी बाकी सब ने एक एक दफा। सो यू गेट एन आइडिया कि कौन लोग इंगेज हुए हैं आपकी इस कैंपेन के साथ। हो सकता है आपके स्पैम फोल्डर में चली गई हो, तो जस्ट चेक योर स्पैम फोल्डर एज वेल। इस तरह की ईमेल्स अक्सर स्पैम में भी चली जाती हैं। ठीक है जी, बाकी ये सारे फीचर्स समझें, आपको आइडिया हो गया किस तरह से काम कर रहे होते हैं। आप डिफरेंट अपने ऑडियंस के सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जी जो एक आपने सेगमेंट क्रिएट किया, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं लेट्स से जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं। ठीक है, फिल्टर इसमें आपने लगाया कि जी वो बच्चे, उनके नाम सेलेक्ट कर लिया आपने, या आपने उनकी ईमेल एड्रेस से आपने लेट सपोज उनका ईमेल यहाँ पे कॉपी किया कि भाई उनका ईमेल एड्रेस ये होना चाहिए। तो आपका एक सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, देन आप उस सेगमेंट को आप अलग ईमेल्स भेज सकते हैं, बाकी सेगमेंट्स को अलग। तो ये सब जो है ना फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब लेट्स से न्यू स्टूडेंट साइन अप करते हैं फॉर द नेक्स्ट बैच और समथिंग, तो उनके लिए आप यहाँ पे एक साइन अप फॉर्म बना सकते हैं। तो अब इस साइन अप फॉर्म के थ्रू जितने लोगों की का डेटा मिल रहा होगा वो सब समझे, वो इस फॉर्म की ऑडियंस बन रही होगी। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फेसबुक पे वो लीड फॉर्म बनाना सीखा था, उसी तरह यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्म्स एज वेल। ठीक है जी, कैंपेन्स और कैंपेन्स हो गई, ऑडियंस हो गई, एनालिटिक्स में आपने देख लिया किस तरह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक सैम्पल डेटा है, उसकी बेस पे आपको सारे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं किस तरह से आपका ईमेल डैशबोर्ड नजर आ सकता है। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे वेबसाइट भी बना सकते हैं, उस वेबसाइट से भी आप यूजर डेटा गैदर कर सकते हैं। दैट्स अनदर स्टोरी जो सिंपली आई थिंक शॉपिफाई की तरह से ही हो। आई डोंट नो ज़ैमा, मे बी आपकी ईमेल शायद उस डेटा में ना हो जो मैंने रन किया है। हाँ, आपका नाम नहीं है वो, इनिशियल जो आपकी वो शीट थी ना एडमिशन वाली, उसमें आपका नाम नहीं है, इसी वजह से आपको ईमेल नहीं गई। अच्छा जी, सो यू कैन क्रिएट स्टोर, यू कैन बिल्ड अ सर्विस पेज एज वेल। ठीक है, डोमेन सर्विस भी ऑफर कर रहा है मेलचिम्प एंड सो। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से आपकी टेम्पलेट्स, आपकी फाइल्स वो सब यहाँ पे स्टोर होती हैं, सो दैट यू डू नॉट हैव टू क्रिएट देम अगेन। आप यहीं से पिक करके एडिट डिजाइन करके एंड यू कैन स्टार्ट सेंडिंग दोज। ठीक है जी, तो अब इसमें कोई डिफिकल्टी है ईमेल कैंपेन सेटअप बना करने में? जी बताएं, क्या सवाल है, क्या कंफ्यूजन है?
अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये कंफर्म करना था कि मैंने अपनी कंपनी की जो है ना ईमेल्स बल्क ईमेलिंग्स करनी होती है हमें बेसिकली ना 300 400 500 एट अ टाइम। तो ये सर अनपेड सब्सक्रिप्शन मतलब कि अनपेड के थ्रू हो सकता है इसी वेबसाइट के ऊपर? 500 तक तो हो सकता है। 500 तक? और सर ये सिर्फ ये है कि मतलब कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास तो लाखों के अंदर ईमेल्स है और हम सऊदीया की जो है ना पब्लिक को टारगेट करते हैं बेसिकली। जी तो जो है मैं अगर एक दिन के अंदर 500 कर रहा हूँ फिर अगले दिन के अंदर 500 कर रहा हूँ तो इसके अंदर फिर कोई ये वेबसाइट कोई सब्सक्रिप्शन का वो मतलब कि प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल होगा। आपको इनकी प्राइसिंग प्लान समझने पड़ेंगे। सही। तो मतलब मैं बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था कि सॉफ्टवेयर कोई मुझे मिले जो बल्क की मेलिंग करे एट अ टाइम और जो है मतलब एक दिन के अंदर हजारों में और ईमेल्स जाए। तो ये मेरे लिए बेनिफिट है मतलब कि मैं इसकी सब्सक्रिप्शन ले लूँ तो फिर इजी इजी हो जाएगा मेरे लिए कि मैं एक ही दिन के अंदर अच्छी खासी मेल्स को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। एम आई राइट सर? हाँ, बट आप ये देखें ना कि इनके पैकेजेस थोड़े हाई एंड पे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जी मेरे कॉन्टैक्ट्स लाखों में। जी तो बिल्कुल। लेट्स से अगर 1 लाख आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो वो आपको ऑफर ही दे रहे हैं $1000 पर मंथ वाला पैकेज लें। $1000 तो सर ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, मेरे बॉस भी मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो अब आपने ये देखा है ना, लाखों ईमेल्स भेजनी है तो उसके लिए तो फिर कुछ ना कुछ हजारों तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन सर 1000 तो बहुत हो जाएगा, हजारों में। आप सर ऑडियंस कोई अगर कम ऐस करके देखते हैं, आप कहते हैं लेट्स सपोज भी 25,000 लोगों का डेटा है मेरे पास, जी। तो भी वो आपको रिकमेंड कर रहा है $270। लेकिन बट इस सर 25,000 ये लोगों को सिलेक्ट ये करके आपको वो ईमेल जो ऑफर दे रहा है ना, वो है कि जी। आप 3,75,000 या 3 लाख ईमेल्स हर महीने भेज सकते हैं। तो तो आप ये सर कर सकते हैं अगर कि आप अपना डेटा अलग जगह पे रखें, 25,000 लोग सिलेक्ट करें, उनको ईमेल भेजें, फिर वो डेटा डिलीट करें ऑडियंस, दूसरा 25,000 का ऐड करें, उसको सेंड करें ईमेल। तो इस तरह से करके तो आप, लेकिन वो ये कि महीने की भी 3 लाख की ईमेल आप भेज सकते तो मतलब कि सर ये फिर मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा मतलब कि अपनी मार्केटिंग पर्सनल मार्केटिंग के लिए तो बेनिफिट है लेकिन ये कंपनी के थ्रू काम करने के लिए नहीं है। हैं। नहीं, ये एक्चुअली कंपनी के लिए बेहतर है, बस कंपनी ना समझती नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती किसी भी टूल में। बिल्कुल। उनको बिल्कुल बस ऐसा दो ही है। नंबर तरीके चाहिए, कोई जुगाड़ मिल जाए, कुछ मिल जाए। फिर एग्जैक्टली उन सर सॉफ्टवेयर्स ऐसा को ही यूज करने से ये होता है कि आपकी ईमेल आईडी ना मार्क हो जाती है स्पैम में। है। ऐसा ही है। आपकी अब ईमेल हमारी तो जाती भी स्पैम ईमेल में जो है। है काफी बार ब्लॉक्स भी होती हैं सर। बिल्कुल। तो उससे फिर थैंक ये यू होता सर। है कि इवन आपकी आगे की जो भी बिजनेस में आप ईमेल्स करते हैं ना, आप जी। सिर्फ एक बंदे को भी ईमेल करेंगे ना, पोटेंशियल क्लाइंट को भी, वो भी जी। उसके स्पैम में चली जाएगी। तो आपकी ईमेल सबने फ्लैग हो जाती है अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह की मैलिशियस प्रैक्टिस करते हैं तो। सही। तो सर कोई मुझे रिकमेंड करेंगे कोई प्रॉपर अगर प्लेटफॉर्म अगर आपके नॉलेज में हो तो यार जहाँ से मेरे लिए तो यही बेहतर है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर समझो ऑथेंटिक नहीं होते। डेटा लीक का भी खतरा होता है उनसे। आप जो भी अपने कस्टमर का डेटा यूज कर रहे हैं वही डेटा बाद में बिकने के लिए आ जाता है मार्केट में। मतलब बट जो प्रोमिनेंट नेम है वो समझे, मेलचिम्प और ये जो नाम चल रहे हैं ना, क्लेवियो वगैरह, इनके ही सही है। ठीक है सर मैं समझ गया। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और किसका सवाल था? जैनब। सर सवाल नहीं था, बट ये था कि थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है असल में मुझे। सबसे ज्यादा इजी जो है और जो इंटरेस्ट मेरा जिस चीज में डेवलप हुआ वो फेसबुक एड्स हैं। तो उसके बाद से तो मुझे ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। मुझे फेसबुक एड्स में बहुत मजा आया करने में, उसकी प्रैक्टिस भी मैं कर रही हूँ। ये वाली वेबसाइट थोड़ी डिफिकल्ट है। गूगल एड्स भी थे, सही थे, बट ये मुझे थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट सा लग रहा है। प्रैक्टिस करूंगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अ, वो एक अलग गेम है, अच्छी बात है कि इफ यू आर फाइंडिंग इंटरेस्ट इन दैट। लेकिन ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जो, ऑल्दो मुझे भी इतना ज्यादा करियर में अभी यूज नहीं हुआ, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मुझे आता था।
फॉर एग्जांपल जब तक मैं लोकल मार्केट में काम कर रहा था तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व हुआ और वहाँ पे तो हम बाकायदा सेल्स जनरेट करते थे इस ईमेल ऑटोमेशंस के थ्रू। और नॉट जस्ट दिस ऑटोमेशन, वहाँ पे जब आप बड़ी कंपनीज़ के साथ एसोसिएट होते हो, तो दे यूज़ प्रॉपर सीआरएम सॉफ्टवेयर्स, उनके पूरे-पूरे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है? जैसे आसाना हो गया या ये मंडे डॉट कॉम हो गए या इस तरह के सेल्सफोर्स हो गया। तो उन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि आपने कहीं से भी बिज़नेस के लिए क्लाइंट की लीड अगर आपको मिली है, आप बस उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो कि अगर अगर तो वो आपकी ईमेल से आए, तो वो आपकी ईमेल ऑटोमैटिकली से आपकी ईमेल से पिक कर लेगा कि अच्छा दिस इज़ अ न्यू लीड। फिर उसके साथ आपकी क्या कम्युनिकेशन हो रही है, कहाँ तक पहुँची आपकी बातें और अब उसको क्या ईमेल भेजनी है, कब उससे फ़ॉलो-अप लेना है, वो सारी चीज़ें ना वो इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमैटिकली वो ऑटोमेट करके देता है। सो दैट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ एक ही जगह पे रहे, आप घबराते ना फिर रहे हो कि यार किससे क्या बात हुई थी, कौन-सा क्लाइंट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो उधर बड़ी काम आई है, लेकिन वही है कि अपना आपने कोर स्ट्रेंथ एक बनानी है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाकी सबकी भी होनी चाहिए आपको, कि जब ज़रूरत पड़े तो आपको ये लगे कि हाँ जी, फ़ैमिलियर है उन चीज़ से, कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं। जी, ईशा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मुझे सलाम। आपसे ये पूछना था कि कोई और ऐसा टूल है जो इससे कम एक्सपेंसिव है तो बहुत एक्सपेंसिव है? या सारी कंपनीज में इस टाइप के टूल्स, मतलब कोई भी इतने महंगे टूल्स तो यूज नहीं करेगा, को सबको मतलब मोस्टली जो कंपनीज होती हैं उन्हें दिन के करनी होती है 2-3 हज़ार ईमेल्स तो करनी होती है, तो कोई भी इतना पैसा आज आज के दौर में मुझे नहीं लगता करना चाहेगा। हुँ। जैसे न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, तो कोई और तरीका है ईमेल मार्केटिंग का जिसमें ज़्यादा जो है आप आपके यानी जो एक्सपेंसिव ना हो और आप उसके थ्रू ईमेल मार्केटिंग कर सकें? ठीक वो है, भी अब उसके बता लिए हम ये दीजिए। सर्च कर सकते हैं कि जी बेस्ट चीप ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज़ या टूल्स कौन-से हैं? ये कह रहे हैं जी इनका जो फ्री पैकेज है वहाँ पे आप 300 ईमेल रोज़ भेज सकते हैं। देन उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा। सेंड इन ब्लू का मैंने काफ़ी वैसे नाम सुना है। ठीक है, इनकी प्राइसिंग क्या है जी? यूज़फुल फ्री ट्रियर ऑल द प्लेटफॉर्म्स की फीचर्स, 300 ईमेल पर डे। ठीक है, इनकी प्राइसिंग क्या है जी? 60 डे का ट्रायल मेरे ख्याल में ये दे रहे हैं 500 पीपल $12 में। तो आई थिंक हाँ, $10-20 पर मंथ पे भी, लेकिन वही है कि नंबर बहुत कम मिलता है आपको डेटा का। और इफ यू वांट टू इंक्रीज़ द डेटा तो आपको ऑब्वियसली उनको उसी हिसाब से पे करना पड़ता है। बिकॉज़ ये वैसे ही है जैसे फ़ेसबुक एड्स हैं कि अगर आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा लोग ये भी करते हैं कि वो कुछ ना ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स ले लेते हैं। ठीक है, वो अपने कस्टम हिसाब से अपने बनवा लेते हैं। अब आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने कभी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है। तो लेकिन सर आई एम जो श्योर कि सॉफ्टवेयर्स कस्टम होते लोग हैं वो बनाते हैं। उसमें अच्छा, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उसमें भी यही सारा जो तरीका होता है जैसे आपने बताया, ऑटोमेशन और हाँ, मोर ईमेल और लेस के सॉफ्टवेयर्स में थ्रू। भी यही होता है। उसमें सिर्फ़ एक असल में ना इसकी जो प्राइसिंग होती है, वो प्राइसिंग मैटर करती है आपके डेटाबेस के ऊपर। क्योंकि अब उनको इतनी इमेज का ट्रैक रखना है, उनकी स्टोरेज बनानी है, उनके उनके लिए ना कोई बैंडविड्थ अलॉट करनी है, तो वो उसकी प्राइसिंग इसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे बड़े ब्रांड्स की अभी आप बात कर रहे हैं, खादी, सनत, फिनाज, ये सब, इन लोगों ने क्या किया होता है, इन्होंने अपने-अपने सर्वर बनाए होते हैं कि भाई सारा डेटा इसमें ही स्टोर कर देना, उसकी उनको टेंशन नहीं होती। तो वो अपने कस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी, यहाँ से ये मेरी ईमेल है, तो होस्टिंग सर्वर भी वो अच्छा वाला ले लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है जी, यहाँ से मेरी ईमेल शूट करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ईमेल्स आपको प्रोमोशनल ईमेल्स मिल रही हैं या फिर जो आपको लेट्स से जो डिस्काउंटेड ईमेल्स वगैरह मिल रही हैं, वो मोस्टली या तो वेबसाइट के, जैसे शॉपिफ़ाई का ही मेरे पार्ट है कि अगर आप वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करें, तो आपकी एक ईमेल मार्केटिंग की पूरी एक कैंपेन प्लान होती है उसके साथ।
ऑन दी अदर हैंड ये भी होता है कि हाँ, मैं ऑटोमेशंस बना के भी रख सकता हूँ। इवन शॉपिफाई पे भी लेट्स से अगर मैं कुछ इनकी ना वो होते हैं ऐप्स होती हैं, जिन ऐप्स को आप अगर लिंक करते हैं अपने स्टोर के साथ, तो आप ईमेल मार्केटिंग की भी पूरी-पूरी शॉर्ट्स, पूरे-पूरे या ऑटोमेशन ये सब आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐप्स सेल्स चैनल्स पे जाता हूँ। ठीक है, एक तो आई थिंक ये ईमेल का ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ अपना। ये ईमेल मार्केटिंग मेड फॉर ई-कॉमर्स, ऐप इंस्टॉल, ब्ला, क्या कर सकती है जी, डिस्काउंट, व्यू कस्टमर्स, व्यू ऑर्डर्स। अच्छा जी, ओपन ऐप करके देखते हैं। ठीक है, सेम चीज़, क्रिएट ऑटोमेशन या क्रिएट अ कैंपेन। मैं ऑटोमेशन यहाँ पे बना सकता हूँ कि जब भी कोई नया सब्सक्राइबर आए तो उसको क्या ईमेल जाए, किसी ने अबैंडन चेकआउट कर दिया तो उसको क्या ईमेल जाए, फिर उसकी पूरी एक कस्टम ऑटोमेशन भी बना सकता हूँ मैं। जो चीज़ अभी समझे एक प्लेटफॉर्म पे हमने देखी वही चीज़ रेप्लिकेट हो रही होती है हर प्लेटफॉर्म। मैं एक नई कैंपेन भी क्रिएट कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने कोई अनाउंसमेंट पोस्ट बनानी है, उसने मुझे अगेन ये टेम्पलेट्स दे दी। मैंने कहा ठीक है जी, ये वाली टेम्पलेट मुझे पसंद आ रही है, इसको एडिट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, किसको भेजनी है ये ईमेल। ठीक है, सब्सक्राइबर्स मेरे पास 2 हैं जी, दोनों को भेज दो। सब्जेक्ट क्या रखना है, रिव्यू टेक्स्ट क्या रखना है, किस के एंड से जा रही हैं, वो सब चीज़ें सेट करके आप अपनी ईमेल एडिट करेंगे, सेंड टेस्ट कर सकते हैं, रिव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे एंड योर ईमेल शॉट इज़ एग्जीक्यूटेड। या शॉपिफाई से भी आप अपनी ईमेल्स सेंड कर सकते हैं और ऑब्वियसली इट्स बेटर, लेकिन अब हर कोई शॉपिफाई पे अगर लेट्स से स्टोर नहीं बना हुआ या आप ई-कॉमर्स बिज़नेस ही नहीं, देन यू नीड टू फाइंड सम टूल टू डू योर ईमेल मार्केटिंग। वरना तकरीबन मेरे ख्याल में $30 $25 तो शॉपिफाई भी ले ही रहा है मंथली। और इसका प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें जो आप लोगों को जो सब्सक्राइबर्स ऐड करने हैं, वो सब्सक्राइबर्स वो होने चाहिए जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किया। तो आप इसको एज़ अ ईमेल मार्केटिंग टूल यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाके शॉपिफाई ऐप स्टोर पे देखें कि जी ईमेल मार्केटिंग टूल्स और कौन-कौन से हैं। ठीक है, अब इनमें से आप देख सकते हैं कि जी कौन-सा ईमेल टूल जैसे मेलचिम्प है, अगर आप चाहें तो उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं या कोई भी और ईमेल मार्केटिंग टूल आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीवी भी अच्छा है, प्रीवी भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने स्टोर से इंटीग्रेट करना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग या अपनी सेपरेट ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप थोड़ा-सा प्ले अलोंग करें, इन चीज़ों से फ़ैमिलियर हो जाएँ, हाउ दीज़ थिंग्स वर्क, हाउ टू सेट अप अ कैंपेन, हाउ टू सेट अप एन ऑटोमेशन। अपने एंड पे एक छोटी-सी लेट्स से 1-2 ईमेल पे ही सही, एक टेस्ट कैंपेन बना के देखें। क्योंकि देखें अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती होती, तो नाउ व्हेन आई एम वर्किंग ऑन शॉपिफाई तो मैं यहाँ पे भी फँसता कि मुझे ईमेल मार्केटिंग या ऑटोमेशन नहीं आ रही होती। तो इट्स बेटर कि आप वो थोड़ी-थोड़ी नॉलेज लेते रहें, क्योंकि इवेंचुअली व्हेन यू आर प्लेइंग इन द बिग लीग्स तो वहाँ ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं आपके लिए। ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा मुझे डिस्कशन ये करना है कि आप लोग मुझसे कुछ बात करनी है। तो मुझे ये बताएँ कि अभी तक क्या प्रोग्रेस चल रही है आपकी स्किल्स के हवाले से? जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनकी प्रैक्टिस हो रही है? ठीक है? स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लास में, अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्कस करें।
सेकंड, ये जितनी चीज़ें हम सीख रहे हैं इनका अल्टीमेट एम ये है कि आपने इससे अर्निंग स्टार्ट करनी। तो अपवर्क और फाइवर की क्या प्रोग्रेस है? क्या आप उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं विद द न्यू स्किल्स दैट यू आर लर्निंग? और जो नई स्किल्स सीख भी रहे हैं तो उसकी प्लानिंग क्या चल रही है? उसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? इसके बारे में बताएँ ज़रा मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं शुरू कर देता हूँ। जी, मैंने इस एक महीने के अंदर मैं लिंक्डइन, फेसबुक पे शायद आज से 15 साल 20 साल पहले से हूँ, 15 साल पहले कम अज़ कम। लेकिन इस एक महीने के अंदर जो मैंने एक्सप्लोर किया है, जो फेसबुक या लिंक्डइन खास तौर पे, और उसके अलावा किसी प्लेटफॉर्म को समझा है, तो वो दैट इज आई मीन फार बेटर एंड मच बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गया है इस एक महीने के अंदर। एक तो ये मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा इस एक महीने के अंदर नज़र आया अपने लिए। मैं ऑलरेडी जो आपका असाइनमेंट है उसके लिए मजमून, उसके लिए जो जो ब्लॉग है वो तकरीबन मेरा तैयार है। वो इंशाल्लाह मैं आपसे फिर शेयर करूँगा इससे पहले कि मैं कहीं से अपलोड करूँ। तीसरा, जहाँ तक मेरी अपनी लर्निंग के हवाले से, मैंने 2 एरिया सेलेक्ट किए हैं सर इस दौरान, इस ट्रेनिंग के दौरान अपने लिए। एक कंटेंट राइटिंग और दूसरी ऑनलाइन स्टोर को ऑनलाइन स्टोर बनाना और उस पे प्रोडक्ट सेल करना। उसके लिए जो प्रोग्रेस अब तक ये है कि मैंने डोमेन भी ले लिया है और कुछ प्रोडक्ट्स भी मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। दैट इज ऑल बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कैटेगरी, उसकी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। और फेसबुक जो मैंने समझा है उस पे मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि फेसबुक को मैं अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ जैसा कि आपने पढ़ाया है, और इसको मैं बेस्ट यूटिलाइज करूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग माय बिजनेस इनटू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। I'm hoping that जी। inshallah in coming months before ending this training, that should be a हुँ, project that I would be able to, I mean, submit as my the final project, and hoping something, I mean, good outcomes coming from it, inshallah. दैट्स गुड, जो दैट्स गुड। दूसरा जो हिस्सा है वो है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग सिलेक्शन करने की वजह दो हैं। एक तो ये कि मुझे स्टोरी राइटिंग पसंद है, मैं ऑलरेडी 4-5 साल से इस पे कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और स्टोरीज मेरे दिमाग में आती हैं, पॉपअप करती हैं, मैं उसको लिखता हूँ, मुझे पसंद है। और दूसरा जो कमर्शियल कंटेंट राइटिंग हो सकती है, जब आप कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो स्टोरी अलग है, इसके अलावा और बहुत सारे कंटेंट हैं। तो वो कंटेंट भी मैं लिखना चाहता हूँ या समझता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अपनी इस सेल्स और मार्केटिंग की एक्सपीरियंस से जो मैं 25-30 साल मैंने काम किया है उसके अंदर कम्युनिकेशन जो है दैट हैज़ बीन ए मेजर पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। I've been in touch with the different people in the different countries with different accent and with a different mindset. So that is somehow I think is my the strong point. I can write, I can understand, and I can argue, I can negotiate, and I can get the other get the person other side on the table agree to my point of view. So that is, I mean, the skills I think I carry. तो वो मुझे दैट विल हेल्प मी टू बी ए कंटेंट राइटिंग अदर देन द स्टोरी राइटिंग। मैं सही समझ रहा हूँ सर? सही, सही। जी। तो इसलिए मैंने ये 2 अपने लिए ट्रेड्स सेलेक्ट किए हैं, कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन स्टोर। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसकी मैंने आपको बताया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे बहुत अच्छी हो गई है, पहले बिल्कुल नहीं थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मुझे जो सारी चीज़ें आपने बताई वो मैं समझ पाया हूँ और उसको कर पा रहा हूँ, या मैं उसकी प्रैक्टिस जितनी जैसे कि एक स्टूडेंट को करनी चाहिए वैसे कर रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं कर रहा ऐसा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे मैं मूव करता रहूँगा
और दोबारा से जो आपके लेक्चर्स है उसको देखता रहूँगा। और जब मेरी ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट लाइन है वो डेवलप हो जाएगी और जब मैं उस फेसबुक पे आ जाऊँगा तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं उसको मैं रिव्यू करता रहूँगा और उसके अंदर मूव करता रहूँगा। ये सब बात मुझे आपने सवाल किया तो मुझे लगा कि ये मौका है कि मैं आपको अब तक अपनी पोजीशन बताऊँ। नहीं ठीक है, परफेक्ट, दैट्स गुड। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स भी जो है ना कोशिश ये करें कि थोड़ा-थोड़ा जो है ना आप अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करना शुरू करें, ठीक है? जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको प्रैक्टिस में लेते रहें, क्योंकि कल हम एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर कल की उसकी प्रैक्टिस नहीं कंटिन्यू रखेंगे और फिर वो ओवरलैप हो जाएगा विद न्यू इन्फॉर्मेशन, तो वो आपके लिए ना एक साथ इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली यूटिलाइज़ द वीक दैट यू गेटिंग, तो उसमें कोशिश करें डेली 1 या 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस के लिए निकाल लें और उसको थोड़ा इम्प्रूव करते रहें। जी, मिनाहिल? Sir, can you hear me? या सर मैं फाइबर और अपवर्क पे मेरी पहले प्रोफाइल नहीं थी, मैंने अपनी वो प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन उस पर मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करी। पर फेसबुक पे और कल मैंने गूगल एड्स की भी प्रैक्टिस की थी, फेसबुक एड्स की प्रैक्टिस की थी। शॉपिफाई का मैंने अकाउंट बनाया अपना, जैसे मैंने बताया था कि मैं कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स चाह रही हूँ कि मैं वो सेल करूँ, गैजेट्स वगैरह। तो उसका मैंने अकाउंट बनाया फेसबुक मास्टर प्लेस पे, मार्केट प्लेस पर मैंने अकाउंट बना लिया है और उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी तक तो सिर्फ इसी पे काम कर रही हूँ। फाइवर अपवर्क पे मैंने इस वक्त अभी कोई काम नहीं किया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मुझे पसंद है और उसको मैं यूट्यूब के थ्रू ही उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ जब तक मेरी स्किल एक अच्छी स्किल जब तक मैं डेवलप नहीं कर लेती, तो उस वक्त तक मैं फाइबर अपवर्क पे इतना नहीं करने का। लेकिन ये फेसबुक पे ठीक है, दैट्स टोटली और फाइन। या ठीक है, देखें फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने पढ़ाए पहले इस वजह से थे कि आपको पता हो कि इवेंचुअली मुझे सर्विसेज़ जो मैं सीखूँगा, जो स्किल्स मैं सीखूँगा, वो कहाँ सेल करनी है। बट आइडियल रोड मैप यही होना चाहिए कि अब आप स्किल्स डेवलप करें, अपनी स्किल्स पे काम कर लें कि हाँ, मुझे ईमेल मार्केटिंग भी आ गई, मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आ गई है, मुझे एड्स रन करने भी आ गए हैं। अभी आपको शॉपिफ़ाई, दराज़, एसईओ ये सब चीज़ें भी शॉपिफ़ाई हो चुकी है, दराज़ और इवन दराज़ इंटरनेशनली ज़रूरत भी नहीं है। आप कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे अमेज़न की भी बेसिक नॉलेज है, मुझे एसईओ की बेसिक नॉलेज है एंड आई कैन वर्क ऑन दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स। ठीक है? देन उसके बाद आप एक नए मोमेंटम और एक नए जो है ना माइंडसेट के साथ आप इन फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाएँगे कि हाँ, जो हमारे पास चैलेंजेस थे प्लेटफ़ॉर्म बनाते के टाइम, अकाउंट्स बनाने के टाइम कि जी स्किल्स नहीं है, अब मेरे पास ये 8-10 स्किल्स का सेट है। आई हैव द होल ओपन ग्राउंड, मैं जिसको चाहूँ बिड करूँ, पिच करूँ एंड आई विल सी कि मुझे कहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, कहाँ से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और इफ यू वांट कि नहीं जी मुझे अपना बिज़नेस रन करना है, अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो यू हैव द स्किल्स नाउ। अब आप वो काम खुद करना चाहें, किसी को आउटसोर्स करना चाहें, स्टिल यू विल नो द बेसिक्स, तो आपको कोई जो है ना बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा बेसिकली कि नहीं ये काम तो ऐसे नहीं, ऐसे होता है या इस काम में इतना टाइम लगेगा। यू विल नो कि किस काम की क्या वर्थ है और क्या उसकी टाइम कॉस्ट है। सर बिल्कुल यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि एटलीस्ट जितनी मार खानी है वो अपने काम में खा लें, ताकि आगे अगर हम किसी क्लाइंट का काम पकड़ते हैं तो वो उसमें अपना बेस्ट दे सकें। बेस्ट है, लोग वैसे नॉर्मली उल्टा करते हैं कि वो पहले क्लाइंट के पैसों पे मार खाते हैं कि बजट भी उसका यूज़ हो, टाइम भी उसका यूज़ हो और फिर जब सीख लेते हैं तो फिर वो अपने स्टार्टअप्स पे काम करते हैं। बट ये है कि अगर आपने अभी अपने प्रोजेक्ट्स में मार खा ली, तो फिर तो शायद आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट पसंद भी नहीं आएँगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं जब मैं अपने उस पे सर्वाइव कर सकती हूँ, तो मुझे क्लाइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपना खुद ही के बिज़नेस पे काम करूँ। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, सर आई एम वर्किंग ऑन माय राइटिंग सैंपल्स, हैवंट अप्लाइड फॉर अ जॉब येट। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाए, ये जॉब का क्या सीन है? लिंक्डइन पे अपलोड कर रहे हैं आप लोग? मतलब जॉब्स अप्लाई हो रही हैं रोज़ की? क्या रिस्पॉन्स है? कुछ मिल रहा है रिस्पॉन्स या बस जस्ट वन साइडेड ही अभी तक चल रही हैं बातें? कितनी जॉब्स अप्लाई हो रही हैं ऑन एवरेज डेली बेसिस में?
ज़रा एक काम करें यार आप सब लोग, अपनी ना जो आपकी सीवीज़ हैं, वो भी ज़रा अपने वो असाइनमेंट्स वाले फ़ोल्डर में ना एक अलग फ़ोल्डर बनाएँ सीवी के नाम से, और ज़रा वहाँ पे अपलोड करें, मैं देखूँ तो कि सीवी की क्या कंडीशन है आप लोगों की। 12 तो कुछ भी नहीं होते हैं उज़ैमा, कोशिश करें दिन में 50-100 तो एटलीस्ट सीवीज़ भेजें। जी अनम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। बेसिकली मैं जो हूँ एक कोडिंग इंस्ट्रक्टर हूँ बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है, तो हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, किड्स होते हैं स्पेशली, ये स्कूल लेवल किड्स 6 टू 8, हम वहाँ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग उनको सिखाते हैं। तो मेरी स्किल्स वहाँ पे एक सेट है कि हम बच्चों को गेम डेवलपमेंट और कोडिंग, प्रोग्रामिंग स्किल्स, वेब डेवलपमेंट की तरफ इंटरेक्ट करें। तो सर मेरी जो ये स्किल्स हैं, मैं इनको एज़ अपनी ओन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या शॉपिफ़ाई बेस्ट होगा कि हम वहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज़ सेल करूँ कि स्टूडेंट्स पूरा सीखें कोर्स वो? ये तरीका भी अच्छा है। दूसरा बेहतर मेरी नज़र में तरीका ये है कि आप अपने सारे सेशंस को ना रिकॉर्ड करें वीडियो फॉर्म में, ओके, ठीक है? एंड देन उसको एज़ अ कोर्स या एज़ अ बंडल जो है ना, आप चाहे शॉपिफ़ाई पे बेचें, चाहे कोर्सेरा पे बेचें, चाहे आप जो है ना हुँ, यूडेमी पे चली जाएँ, या इनफैक्ट आप फिर उसको ना एज़ अ प्रोडक्ट अपवर्क और फाइवर पे भी सेल कर सकती हैं कि जी मेरे पास एक पूरा कोर्स प्रिपेयर है, जो आपके बच्चे को बेसिक्स ऑफ कोडिंग से लेकर उसको एक सर्टेन लेवल तक पहुँचा सकता है थ्रू ब्लॉक कोडिंग एंड एवरीथिंग। तो ओके, इफ दे आर इंटरेस्टेड तो आपको हर दफ़ा अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फाइन। एक दफ़ा बस पढ़ाएँ, मतलब एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लें एंड यू कैन जस्ट सेल इट टू देम एज़ अ प्रोडक्ट। ग्रेट सर, थैंक यू। सेकंड सर, फ़ेस जो मैं अभी लास्ट टाइम अभी मतलब जब मुझे टाइम होता है मैं सब जॉब रिसर्च सर्च करती रहती हूँ। तो उसपे मैंने काफ़ी जगहों पे देखा कि फ़ेसबुक एड्स और गूगल एड्स की बहुत जॉब्स हैं और इनकी पे हुँ, भी अच्छी होती है और बेसिकली ये रिमोट जॉब है दैट इज़ फ़ीज़िबल और कन्वीनिएंट फॉर फीमेल्स कि हम घर बैठे हुँ। भी ये काम कर सकते हैं। तो क्या हम इसके लिए बिकॉज़ वहाँ तो एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन इस चीज़ के लिए कोई इंटर्नशिप वगैरह है? जैसे हम यहाँ से सीख भी रहे हैं अपने कोर्सेज़ और उसको किस तरीके से हम और इम्प्रूव करें बेटर? देखें, इस काम के लिए ना इंटर्नशिप मिलना मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना बजट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं क्लाइंट के, हुँ, और उसमें कोशिश क्या होती है कि जी जो शख्स एक्सपर्ट है, वही बजट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करे, वही कैम्पेन्स बनाए, वही सब चीज़ें करे। लेकिन उसमें फिर चैलेंज ये आ जाता है कि आप सीखेंगे कैसे? आप बस अगर वो बराबर में आपको बिठा भी दे कि अच्छा ठीक है जी बैठो इससे सीख लो, तो वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, अगर आपको बेसिक ही समझ नहीं आ रही कि अच्छा अभी ये कैंपेन लेवल पे काम कर रहा है या ये एड सेट लेवल पे काम कर रहा है, ऑडियंस सेगमेंटेशंस क्या हैं जी, डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं, तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये बेसिक नॉलेज आ गई है ना, तो अब आप ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वो जॉब शेयर की थी, कौन-सी वो कंपनी थी? यूके की एक कंपनी का मैंने एक जॉब पोस्ट की थी, उसका नाम भूल गया, दानिश अय्यूब। सो एनीवेज़ उस कंपनी में वो लोग करते यही हैं कि वो लोग अ, बेसिक लेवल के फेसबुक एडवर्टाइज़र्स को हायर करते हैं, और ओके, उनके ऊपर जो है ना एक पूरी टीम होती है एक्सपर्ट्स की, और एक्सपर्ट स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि अच्छा ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ऐसे पिक्सेल ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और वो बच्चे वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। तो मैं पूछता हूँ उसके ओनर को, मैं जानता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि इफ आई गिव हिम अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स एज़ एन इंटर्न, तो क्या वुड ही बी विलिंग टू टेक इन? यस सर, इट विल बी ग्रेट बिकॉज़ मुझे अभी बता दिएगा कि कितने लोग एक्चुअली में इसमें इंटरेस्टेड हैं, ताकि फिर मैं उससे उसी हिसाब से बात आई एम करूँ। इंटरेस्टेड इन फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। जी, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है जी, तो चलें इसको जो है ना आप, हम इसको किस तरह से करें कि एक एक पोल बना लूँगा अभी मैं ग्रुप पे, उसमें जो लोग इंटरेस्टेड हों वो बस येस कर दें, तो फिर मैं उससे बात कर लूँगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलें फिर अभी कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।